हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब को एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम लोग जानेंगे, पूरे डिटेल में जानेंगे। तो अगर आपको वर्ब के बारे में थोड़ा भी जानकारी नहीं है, वर्ब को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें अंत तक। और हम उम्मीद करेंगे कि आपको मतलब किसी भी तरह का वर्ब में किसी भी तरह का डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वर्ब के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ब यानी क्या होता है? क्रिया होता है। क्या होता है? क्रिया होता है। क्रिया कहने का अर्थ है काम। क्रिया कहने का अर्थ है किसी भी तरह का कोई भी काम करना। क्या कहलाता है? क्रिया। कोई भी एक्टिविटी करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसके बदले में आप जो जवाब दीजिएगा उधर से, जैसे कि मैं खा रहा हूँ, तो खाना जो हो गया वो क्या हो गया? क्रिया हो गया। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, या फिर हंस रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, किसी के साथ झगड़ा कर रहा हूँ, तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई? क्रिया। यानी कि आप क्या कर रहे हैं और उसके बदले में आप जो जवाब देते हैं, ये सभी क्या हो गए? क्रिया हो गए। क्या हो गए? क्रिया हो गए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्रिया जो है, वर्ब जो है, किसी भी काम करने, दशा या स्वामित्व को बोध कराना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो आप एग्जाम्पल चाहे, डेफिनेशन चाहें तो लिख सकते हैं। परिभाषा: वर्ब वह शब्द है जो किसी भी काम करने, दशा या स्वामित्व का बोध कराता है। वर्ब किसे करते हैं? तो वर्ब वह शब्द है जो किसी काम करने, दशा या स्वामित्व का क्या कराता है? बोध कराता है। वर्ब एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या क्या आ जाएंगे आपका? जैसे कि खेलना, कूदना, दौड़ना, पढ़ना, और भी आप जैसे कि मान लीजिए सिचुएशन, स्थिति, आप देखे होइएगा, काम करने, दशा या स्वामित्व का बोध कराता है। दशा यानी कि सिचुएशन, जैसे कि मान लीजिए है, हूँ, था, थे, ये आपको बताता है कि मतलब सिचुएशन को बताता है। जैसे कि आप काम कर रही हैं या कर रहे थे या करेंगे, तो ये सब जो है आपके सिचुएशन को बता रहा है। तो जिस तरह से है, हूँ, हो, था, थे, थी, गा, गे, गी, ये सब भी आपके क्या हैं? तो वर्ब हैं, है ना। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? मान लीजिए है, हूँ, था, थे, थी, इस तरह से गा, गे, गी इत्यादि बहुत सारे वर्ब हैं। तो देखा जाए तो वर्ब जो होते हैं, वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब के जो पार्ट्स होते हैं वो कितने पार्ट्स होते हैं? तो वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यानी क्या होता है? सहायक क्रिया होता है। क्या होता है? सहायक क्रिया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया है, और ये मेन वर्ब यानी होता है मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब होता है सहायक क्रिया। अब देखिए, मान लीजिए हर वाक्य में क्या होता है? एक मेन क्रिया होता है, यानी कि मुख्य काम करने वाला है। यानी कि जैसे कि खेलना, कूदना, दौड़ना, पढ़ना, हंसना, गाना, रोना, जगना, इस तरह के जितने भी वर्ब हैं वो सभी क्या हैं? मेन वर्ब। और आप जो देखे होइएगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, शुड, मस्ट, शैल, विल, ये सभी जो हैं वो किसी न किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने में यूज होते हैं, है ना। है, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, गी, ये सभी जो हैं कि किसी भी वाक्य को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। तो ये जो क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिएगा। कोई एक शॉप है, एक दुकान है, उस पर दो व्यक्ति हैं, एक तो उसका ऑनर है और दूसरा क्या है? एक एम्प्लॉय है। तो अगर मान लीजिए अगर किसी कारणवश एम्प्लॉय जो है नहीं रहेगा,
जाएगा तो क्या आप ऑनर को हेल्पिंग यानी कि क्या बोलते हैं कर्मचारी कहिएगा? नहीं कहिएगा। यानी कि मेन जो है मतलब उसका कर्मचारी रहे या ना रहे वो मेन कहलाएगा। लेकिन उसके जगह अगर हम देखा जाए कि कहीं मालिक किसी काम से कहीं गया हुआ है तो उसका जो स्टाफ है उस समय वो उस मतलब जो शॉप है उससे क्या हो जाता है? ऑनर हो जाता है। तो इस बात से हमें क्या जानने को मिलता है कि यदि किसी वाक्य में मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है मेन वर्ब का किरदार निभाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर किसी वाक्य में मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब को ही हम क्या मान के चलते हैं? मेन मान के चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखते हैं, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। आप देख पा रहे हैं कि इसमें ही जो है आपका क्या है? प्रोनाउन है। इज जो है आपका वो हेल्पिंग वर्ब है और ए जो है आर्टिकल है, बॉय जो है नाउन है। क्या इसमें मेन वर्ब है? नहीं है। तो हम इसको क्या मानेंगे? हेल्पिंग वर्ब को ही क्या मान लेंगे? मेन वर्ब मान लेंगे। क्या मान लेंगे? मेन वर्ब मान लेंगे। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? ईट, प्ले, रीड ये सब जो हो गया वो आपका क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। लेकिन एम, इज, आर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? जो किसी वाक्य में मुख्य काम करती है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? ईट, प्ले, रीड, इस तरह के एग्जाम्पल इसमें आ गए। और इसमें क्या आ जाएगा? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ये सभी आपके हेल्पिंग वर्ब में आ जाएंगे और ये सभी मेन वर्ब में। एक एग्जांपल की मदद से हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी वर्ड आप बोलते हैं, ठीक है, तो अगर उसके अंत में ना आ जाए, क्या आ जाए? ना, तो वो आपका मेन वर्ब होता है। केवल नाना और नानी ये जो है ये आपका एक संबंध है, रिलेशन है, यानी कि ये क्या है? नाउन है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी आ गया जैसे खेलना, ये आपका क्या हो गया? क्रिया। दौड़ना, पढ़ना, हंसना, गाना। गाना में भी दो तरह का होता है। एक गाना जो होता है वो गाना का नाम, जैसे कि माँ तुझे सलाम, ये एक गाना का नाम है। लेकिन एक गा रहे हैं, जैसे कि हम गा रहे हैं, तो ये एक क्रिया हो गया। तो गाना जब गा रहे हैं यानी कि क्या कर रहे हैं? सिंगिंग। सिंगिंग क्या हो जाएगा? आपका वर्ब हो जाएगा। लेकिन माँ तुझे सलाम ये एक गाना का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉन्ग। उसी तरह खाना, खाना दो तरह का होता है, एक खाना और एक प्लेट में रखा हुआ खाना। तो खाने वाली क्रिया को हम लोग वर्ब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। और ये खाना जैसे कि भोजन, जिसको हम लोग हिंदी में भोजन भी कहते हैं, फूड इंग्लिश में बोला जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका नाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो किसी भी तरह का काम करना वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। किसी वाक्य में जो मेन वर्ड होता है, मेन जो काम करने वाला होता है, खेलना, कूदना, दौड़ना, पढ़ना, ये मेन वर्ब होता है। और जो हेल्प करता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब के भी दो पार्ट्स हैं। पहले तो आप ये बताइए कि ये आप समझ पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है? अब दूसरी बात कि किसी भी वाक्य में अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब को हम मेन वर्ब का मान्यता दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे मेन वर्ब के पार्ट्स। क्या जानेंगे? मेन वर्ब के पार्ट्स। मेन वर्ब में देखा जाए तो मेन वर्ब के भी दो पार्ट्स होते हैं। मेन वर्ब, पार्ट्स ऑफ मेन वर्ब, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा क्या होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सकर्मक क्रिया बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? तो जब क्रिया के बाद कर्म दिया रहे, यानी कि ऑब्जेक्ट दिया रहे, तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट न दिया रहे तो वो आपका क्या हो जाता है? इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि मान लीजिए मैं खेल रहा हूँ, तो इसमें क्या खेलना क्या है? क्रिया है। लेकिन क्या खेल में कौन सा खेल खेल रहे हैं ये बताया जा रहा है? नहीं बताया जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें जो खेलना होगा वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन वहीं अगर हम बोले कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्या
खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इसमें मैं खेल में कौन सा खेल खेल रहा हूँ ये बता रहा हूँ, यानी कि खेल में कौन सा खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट। क्रिकेट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इस समय प्ले जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें क्रिया के बाद क्या रहे, कर्म, यानी कि वर्ब प्लस क्या रहे, ऑब्जेक्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर केवल और केवल क्या रहे, वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट न रहे, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि मान लीजिए मैं खेल रहा हूँ, तो खेल रहा हूँ मैं कौन सा खेल खेल रहा हूँ बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, यानी कि इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है तो नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक क्रिया। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि मैं खेल में कौन सा खेल खेल रहा हूँ, तो क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इसी तरह अगर हम दो चार और एग्जाम्पल देखें, तो जैसे कि मैं बोलूँ मैं खा रहा हूँ, तो खा रहा हूँ में क्या कोई एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्ट है तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, खाना क्या हो जाएगा, ईट जो हो जाएगा इस वक्त इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। लेकिन वही बोलो कि मैं सेब खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, सेब, यानी खाना के बाद क्या है, सेब है, तो सेब जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो वो खाना क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। यानी कि जब वर्ब के बाद, क्रिया के बाद, मतलब वर्ब के बाद क्या दिया रहे, ऑब्जेक्ट दिया रहे। क्या दिया रहे, ऑब्जेक्ट, यानी कि काम में आप कौन सा काम कर रहे हैं, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर वो न दिया रहे तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव होगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको यह जो टॉपिक है छोटा सा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बताइए, हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यह भी बताइए कि आगे आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।